नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए ध्वन्यालोक का 1999 से लेकर अब तक का जितना भी प्रश्न आया है उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, उसकी व्याख्या बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? तो इसका आंसर है आनंदवर्धन। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है। इनके मत में काव्य आत्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये मानते हैं कि ध्वनि ही काव्य का जीवनदायक तत्व है। उसके बिना सुंदर शब्द और अर्थ भी निर्जीव देह के समान त्याज्य है। ध्वनि रूप आत्मा की प्रतिष्ठा होने पर ही शब्दार्थ काव्य होते हैं। अन्य संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे अधिक प्रबल एवं महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि रात्मा काव्य से इस परिभाषा से संबद्ध आचार्य हैं? ये प्रश्न है। इसका आंसर होगा आनंदवर्धन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि रात्मा काव्य से, ये आपसे ये लाइन ही पूछ सकता है। तो ध्वनि रात्मा काव्य से इस परिभाषा से संबद्ध आचार्य आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक के रचनाकार आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। किसको मानते हैं? ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। ये मानते हैं कि ध्वनि ही काव्य का जीवनदायक तत्व है। उसके बिना सुंदर शब्द और अर्थ भी निर्जीव देह के समान त्याज्य हैं। ध्वनि रूप आत्मा की प्रतिष्ठा होने पर ही शब्दार्थ काव्य होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांतस्य मूलाधारभूतः सिद्धांतो अस्ति? तो इसका आंसर होगा स्फोटवादः। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। ध्वनि सिद्धांतस्य मूलाधारभूतः सिद्धांतो अस्ति स्फोटवादः। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ध्वनि सिद्धांतस्य मूलाधारभूतः सिद्धांतो स्फोटवादः अस्ति इदमिति बुधैर्व्याकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरीति व्यवहारः कृतः तत् स्त न मतानुसारी भी रन्नैरपि न्यग भाविता भावित वाच्य व्यंग व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग अर्थ से अधिक वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग अर्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर इदम काव्य उत्तम होता है और विद्वानों ने उसको ध्वनि काव्य नाम से कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है? तो स्फोटवाद जो है ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है। काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आनंदवर्धन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं व्याख्या। काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी के आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। इस लाइन को पूरा देख लीजिए। काव्यश्चात्मा ध्वनिरित बुधई सम्मानात पूर्व स्तस्तस्याभावं जगदुपरे भाक्तमाहु स्तमन्ये केचिद्वाचा स्थितं विषये तत्त्वमुञ्चुस्त्वदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। फिर से देख लीजिए। काव्यस्यात्मा ध्वनिरित बुधई यात सम्मानात् पूर्वस्य तस्याभावं जगदुत्परे भाक्तमाहु स्तमन्ये केचिद्वाचा स्थितं विषये तत्त्वमुञ्चुस्त्वदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक में काव्यस्यात्मा स एवार्थ से अभिप्राय है। तो इसका होगा प्रतीयमान अर्थ। ध्वन्यालोक में काव्यस्यात्मा स एवार्थ से प्रतीयमान अर्थ से अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो औचित्य को काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र ने माना है।
औचित्य को काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र ने माना है। क्षेमेंद्र 11वीं शती ईस्वी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो क्षेमेंद्र हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया। इसको देख लेते हैं। काव्यस्यालंकारैः किं मिथ्या गणित काव्यस्यालमलङ्कारैः किं मिथ्या गणितैर्गुणैः यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते अलङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् उचि स्थान विन्यासाद लंकृतिरलंकृति औचित्यादयुच्युता नित्यं भवत्येव गुणा गुणा। उन्होंने माना है कि उचित स्थान पर उचित ढंग से प्रस्तुत करने पर ही अलंकार गुण गुण होते हैं तथा रस में भी चित्तद्रुति की सामर्थ्य आती है। औचित्य के अभाव में ये कोई काव्य को प्राणवान नहीं बना सकते। अलंकार काव्य के बाह्य शोभादायक धर्म है तथा गुण भी व्यक्ति के शूरता, शीलता आदि गुणों की भांति ही अस्थिर धर्म है। काव्य का स्थिर तत्व तो एकमात्र औचित्य ही है जो उसकी आत्मा होने योग्य है। इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। औचित्यस्य चमत्कारिणी चारु चवर्णे रस जीवित भूतस्य विचारम कुरुते अधुना। ठीक है, आगे है। इनके अनुसार औचित्य को रस का परम रहस्य कहा गया है। औचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम प्रसिद्धौचित्य बंधस्तु रसस्योष निशत परा। ठीक है, तो मित्रों ध्वन्यालोक से जितने भी प्रश्न पूछे थे उनको हमने देख लिया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं जल्द ही नई वीडियो लेकर आऊंगी फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।